अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, WN TV इंग्लैंड की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइए कि जो ना वो कंपैरेटिवली गुजरांवाला छोटा शहर है, तो इस शहर में आना कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा आना। मैं पहले भी यहाँ रहा हुआ हूँ और शहर छोटा हो सकता है आबादी या जोग्राफी के एतबार से, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, ये फरमाइए कि जो किताब का एक जो पढ़ने का जो कल्चर है, वो PDF की वजह से जो प्रिंट मीडिया है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जी किताब मेरे हिसाब से तो छपती रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हाथ में लेके किताब पढ़ने का जो एक इज्तिमाई वो एक है सिलसिला, लोगों की जो एसोसिएशन है वो बहरहाल है। दूसरी बात यह है कि लिखने वाला इसलिए लिखता है कि उसकी बात लोगों तक पहुंच जाए। अब वो कागज़ के रास्ते पहुंचे या PDF के रास्ते, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो एक फिर ये मायूसी है कि जी देखें, जब बुक आ गई हैं और दूसरा जो है टेंजिबल बुक जो है वो नहीं रही, तो क्या आप इसको इससे इस तरह मायूस हैं या ये भी एक दूसरी शक्ल आप समझते हैं? जी मैं इससे मायूस इसलिए नहीं हूँ कि किताब जो है वो बुनियादी तौर पे कहानी का एक सिलसिला है, कहानी सांस लेती है। अच्छा, लेकिन हमारे ये एक बदकिस्मती से PDF डाउनलोड तो हो जाती है, लेकिन उसको उस तरह से जब किताबें बंदा पैसे लगाकर ख़रीदता है तो फिर को पढ़ने का होता है, इसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैं मतलब किताब को ख़रीदना और किताब को इसलिए पढ़ना कि वो ख़रीदी गई है, ये एक इनफरादी रवैया है, इज्तिमाई रवैया नहीं है। बहुत से लोगों को पता लग जाए कि कोई अच्छी चीज़ लिखी गई है तो वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो एक रिटन मटीरियल है वो बड़ा कास्टली होता जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों की अगर क़ुव्वत ख़रीद भी साथ साथ बढ़ रही है और वो ये अपनी अपनी प्रायोरिटाइजेशन है कि कोई किताब पढ़ना चाहता है, कोई जूते ख़रीदना चाहता है, कोई ऐनक ख़रीदना चाहता है, तो मेरा तो ख़्याल है कि लोग किताबें ख़रीदते रहेंगे। किताब आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और जो ना वो बड़ा सुनने का भी बड़ा मज़ा है आपकी ज़ुबानी। तो गुजरांवाला के वासियों को कोई आप मैसेज देना चाहें बुक रीडिंग के हवाले से, अपनी बुक के हवाले से? मैं गुजरांवाला के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो इस किताब के अलावा अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो तारीख़ है, उसको भी पढ़ लें और इसको बचा लें जो थोड़ा बहुत शहर रह गया है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, ये जो इतनी मुस्कुराहट है डिसेंट फ्रॉम वेयर यू गॉट इट? ये मुझे गुजरांवाला से मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? वर्दा शहजादी। वर्दा, ये बताइए कि जो किताब का जो एक कल्चर है, उसको पढ़ने का, उसको ख़रीदने का आम तासर ये है कि ये ख़त्म होता जा रहा है, तो इस दौर में आप ये आपने काविश की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, मुझे तो इस बात पे बड़ी हंसी आती है जब कोई बोलता है कि किताब का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या कभी किताब का कल्चर था? हम तो लोग ही नहीं हैं, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं, पहनने ओढ़ने वाले लोग हैं, वो ब्रांड का सूट पहनते हैं, लेकिन किताब तो नहीं हम ख़रीदते। तो मेरा नहीं ख्याल, जितना है पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही है, ये ऐसा ही है। एक जो ना वो जनरल परसेप्शन है कि जो PDF और बुक्स हैं, उनकी वजह से जो प्रिंटेड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही मतरूक होती जा रही हैं। आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए, किताब पढ़ें, आप जिस भी मीडियम में पढ़ें, आप किताब पढ़ें। मसला ये है कि हम हमेशा अकबर इलाहाबादी की तरह नई तहज़ीब से हाथ खींचते रहते हैं कि ना ही जाना पड़े या काम ना ही करना पवे। आज भी हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल नहीं यूज़ करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी से उसको रोक रहे हैं। अगर किताब कल को किताब E-बुक ही होगी, हम इसको जितनी जल्दी मान लें, ये पब्लिशर के लिए भी अच्छा है, वो रोना नहीं रोएगा कि मेरी किताब इस तरह PDF में चली जाती है और कोई ख़रीदता नहीं है, वो अपनी किताब को E-बुक में कम कीमत पे दे दे। अच्छा, ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया अमृता प्रीतम के नाम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये अमृता प्रीतम बैठक एक लिटरेरी सोसाइटी है जिसके थ्रू हमने एक बच्चों का करिकुलम डिज़ाइन किया है, क्रिएटिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे उसका कोई पेपर नहीं होता, बच्चे को सिर्फ कुछ ना कुछ लिख के देना होता है, क्रिएटिव लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। इसके साथ हम यहाँ पे स्ट्रीट थिएटर करते हैं, वैसे थिएटर सिखाया जाता है, लिखारियों से गुफ्तगू होती है, मतलब इस तरह जो भी हम अपनी डोमेन में रह के कर सकते हैं कि कुछ नया, मतलब आप कुछ क्रिएटिव सोचो, वो ये काम करता है। आपका बहुत शुक्रिया। अयूब रिजवी साहब मशहूर राइटर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज की तकरीब हर लिहाज से बहुत अच्छी थी। एक तो इस तकरीब में आने से बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई, दानिशवर लोग आए हुए थे, लिखारी आए हुए थे, और हसन साहब को भी सुनने का मज़ा आया। उनका बयानिया बहुत अच्छा था, उनकी किताब भी अच्छी है, मैंने पढ़ी भी हुई है, तो अच्छा लिखते हैं वो।
अब तो मुसीबत यह है कि शहर में तकरीब का फुकदान हो गया, जो पहले बड़ी हुआ करती थी। ये एक लहर तो तकरीब भर की आई, उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता बंद होते होते बंद हो। अब मैं इनकी समझ तो बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने ये अरेंज किया, गाय बगाए छोटी छोटी तकरीब होनी शुरू हो। अच्छा, ये मेरे इल्म में आया कि जो ये लर्निंग आप वाले हैं, इन्होंने अमृता प्रीतम एक बैठक बनाई है और हर महीने ये जो है ना वो करते हैं, तो आप क्या कहना कहते हैं हर महीने के आखिरी वीक में एक तकरीब इन्होंने इधर रखने का प्रोग्राम बनाया। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत बड़ी काविश है उनकी। तो वो जो देना आज नफसा नफसी बन गई है, आदमी के पास वक्त ही नहीं। ख़ास तौर पर जो लोग कुछ ही कारोबार को कर रहे हैं, चाहे वो तालीमी ही क्यों ना हो, बहरहाल ये कारोबार है और उसमें से वक्त निकालना, उसके लिए मेहनत करना, ये सारा इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नए जो राइटर्स हैं, स्टूडेंट्स भी आज बहुत ज़्यादा थे, उनको आप वो अगर इस राइटिंग के शुबा में आना चाहे तो क्या मैसेज आप देंगे? लिखना चाहिए, लिखने से कतारसिस इंसान का बनता है, उसे दिखना चाहिए, अपनी बात को बयान करना चाहिए। हर आदमी जो बड़ा लिखारी है पहले कहीं छोटा होता है, इसी तरह आता है, वो लिखता है, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोगों से मुलाकातें होती हैं, नई सी नई जैसे खुलती। अब तो जो नए राइटर आ रहे हैं वो नई नई जेतें जो हैं उनमें लिख रहे हैं। पुराने उस्ताद साहब वाले जो तरीके थे वो अब ख़त्म हो गए। हम आहंग हैं ज़माने के साथ, नए लिखने वाले, नए शायर हैं, नए अदीब हैं, नए सफ़रनामा लिखने वाले हैं, वो नए तरीके से अब लिखते हैं, नए तरीके हैं, हम तो उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा करना। सलीम मिर्ज़ा अफसाना निगार हैं और बड़ा नाम है इनका, अफसाना निगारी में उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा इवेंट रहा और ये मुझे तो यूँ ही लगा कि मुझे अभी गुजरांवाला में शिफ्ट हुए जस्ट 3 डेज़ हुए हैं और ये मुझे खुशामदीद कहा गया है और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि जो कंपैरेटिवली बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पर इस तरह का जनरल तकरीबात होती रहती हैं, छोटे शहरों में जो इसका फुकदान है वो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बेहतर यही है कि हम ये सारा जो हमारा रुझान है ये इसको हम खुद क्रिएट करें, किताबों को बढ़ाएं, रीडिंग बढ़ाएं, अपने बच्चों को इस तरफ लाएं, इवेंट्स बढ़ाएं, छोटे शहरों के ऊपर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करें कि ये जो हमारा अदब है ये वाकई में एक ज़िंदा और जावेद हकीकत है। ये एक इसमें ये हमारी नस्लों के लिए, हमारी जनरेशन जो सारा गैप है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। गैप जो हमारा गैप है जनरेशन्स के दरमियान, इसकी बेसिक वजह भी यही है कि अदब में बेसिक्स जो हमारी तालीमात हैं, जो हमारे रिश्तों के माबैन दूरियां हैं, वो सब ये अदब की कमी की वजह से है। अच्छा, ये फरमाइए कि एक आपकी नज़र में अफसाना निगारी को अगर हम कहें कि इसे डिफ़ाइन करें तो आप किस तरह से अफसाना निगारी को डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे अफसाना निगार की? बस रियलिटीज़ मेरी सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बोलूँगी कि अदब ज़िंदगी है। अदब जो है वो जितना रियल आपकी ज़िंदगी के करीब तर होगा वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। हर लफ्ज़ की हुर्मत है और एक एक लफ्ज़ कीमती है और उसकी अपनी एक ऑनर है। थैंक यू मैम। लफ्ज़ों को यूज़ करें, उनको संभालें, उनकी कदर करें, बहुत कीमती है लफ्ज़ और पूरा असर रखते हैं। ये लफ्ज़ जब आपके मुंह से निकलते हैं तो फ़िज़ा में अपना असर छोड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अदब के करीब लेके आएँ, उन्हें उनसे मुतारफ़ करवाएं अदब से, और ये आपका एक बहुत मैं कहती हूँ अच्छा कदम होगा अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी, और ये आपको अपने पिछले रिश्तों से भी जोड़ेगा, पिछले आपकी नस्ल आप जो गुजर गई उन नस्लों से भी जोड़ेगा। गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ है सलमान खोखर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये बताइए कि आज की जो तकरीब लर्निंग हब जो अदारा है उन्होंने की है तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तकरीब थी और साहब किताब मोहम्मद हुसैन साहब जिन्होंने किताब लिखी है रियल की सिटी, बहुत अच्छा उन्होंने बयान भी किया। मैं तो हैरान हूँ कि मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ एक मुसन्नफ़ ही बहुत बड़े होंगे, वो तो एक गुफ्तगू के फ़न के भी बादशाह निकले, जिसे कहते हैं ना कन्वर्सेशनलिस्ट।
वो ऐसी तरह के आदमी थे, बहुत कमाल। अच्छा ये जी अच्छा इस ये जो अदारा है इन्होंने एक जाना वो बड़ी खुशी की मेरे लिए एक बात थी कि अमृता प्रीतम के नाम से एक बैठक जो वो कायम की और हर महीने ये तकरीब करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, इनको चाहिए कि हर महीने, मैंने उनसे गुजारिश भी की थी स्कूल इंतज़ामिया से कि आप हर महीने एक नया मौजू तलाश करें, नए लोग लाएं और उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। सिलसिला जो है इल्म व फ़िक्र का आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अच्छा साहब आपकी जो है ना वो कहते हैं कि उम्र गुजरी है इस दस्त की स्याही में, तो अदब और इल्म से आपका शगफ बड़ी देर से रहा है, तो नए लिखने वाले जो है ना उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस लिखते जाएं, क्या लिखना है इस बात को छोड़ दें, फ़िलहाल छोड़ दें कि इतना फोकस ना करें कि मैंने ये लिखना है। सुबह जो कुछ भी उन्होंने किया शाम को बैठें, सुबह से लेकर शाम तक जो किया लिख दें। बस जब लिखने की आदत पड़ जाएगी तो फिर वो अपने इर्द गिर्द जो होगा फिर उसको महसूस करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर उनके ज़हन में सवाल आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ये आदमी है, जैसे आपको पिछले दिनों पुलिस उठा के ले गई, तो जब लिखेगा तो वो सोचेगा कि सियालवी साहब को पुलिस क्यों उठा के ले गई। फिर इस पर जब लिखेगा तो उसके विजन में जो है ना वो बड़ा कैनवस वसी होगा। सकाफत से जो है बहुत दूर हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इस एज के जो बच्चे हैं, हम सिंगिंग की तरफ तो बहुत होंगे, लेकिन जैसे हमने हीर का आज सुना, हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। हमारा लगाव जो उस चीज़ से है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम अपनी विरासत से बहुत दूर जा चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि ये लर्निंग हब ने जो सिलसिला जो शुरू किया है और अमृता प्रीतम के हवाले से उन्होंने एक बैठक भी कायम की है, इस कदम को आप किस नज़र से देखते हैं? अमृता प्रीतम तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज कि उनकी पंजाबी एक्सेंट की वजह से। पंजाबी से हमें प्यार बहुत है। मैं पीछे से खुद एक गाँव से हूँ, पंजाबी बोलना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो कहती हूँ इस प्रोग्राम को होना भी चाहिए था और शुक्र है कि द लर्निंग हब में हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें हिस्सा बनने का। अच्छा एक बड़ा यूनिक ये तजर्बा होता है कि एक जो आथर है वो अपनी किताब के अपने खुद ही कुछ हिस्सा सुनाए, तो आप कितना महसूस हुई हैं इससे? मैं बहुत हुई हूँ, क्योंकि कोई अपने ख़यालात को अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो हम उसके अंदर की बात को पहचान सकते हैं। ये गहराई में कहीं भी बात है उसमें बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अगर उस अच्छे मतलब को हम समझ लाएँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में लर्निंग हब कॉलेज जो है वो इस हवाले से मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि गुजरांवाला के इंतहाई गर्म माहौल में, आजकल बहुत गर्मी का मौसम है और ये इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं है। अच्छा ये फरमाइए कि जो एक किताब का जो कल्चर है और बड़ा एक अच्छा तजर्बा था कि आखिर जब वो अपनी किताब पर बात कर रहा है, तो इस जो एक्टिविटी है उसको किस नज़र से देखेंगे? मेरे ख्याल में जो हमारे नए तलबा तालिबात हैं या नए लिखने वाले हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्किद करने से उनको थोड़ा सा नो हाउ मिलती है, थोड़ा इनकरेजमेंट मिलती है, थोड़ी हौसला अफजाई होती है, थोड़ा जो है वो एक तरह से उनके लिए ये एक सोर्स है इंस्पिरेशन का कि वो भी इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें या उससे सीखें।